तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज के कहानी का शीर्षक है गरीब के घर एसी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नर्मदापुरम गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। वो अपना बर्तन या फिर सब्जी बेच के गुजारा किया करते थे, लेकिन उसके पत्नी का सपना था कि वो किसी अमीर घर में शादी करे और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन उसके अनाथ होने के कारण उसके चाचा चाची शादी एक गरीब व्यक्ति से कर देते हैं जो बर्तन बेचा करता था। लेकिन ये चीज़ उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो चाहती थी उसके घर में टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, लेकिन ऐसा उसके घर में कुछ भी नहीं था। इसलिए उसकी पत्नी हमेशा रोती रहती थी। लेकिन उसके पति को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो भी सोचता था कि मैं अपने पत्नी का सारा इच्छा पूरा करूं। वो भी सोचता था कि मैं घर में एसी लाऊं, टीवी लाऊं। तो इसलिए वो दुगनी मेहनत करता था। वो दिन में बर्तन बेचा करता था या फिर सब्जी बेचा करता था, और रात में भी किसी की दुकान पे जाके काम किया करता था। और यह सब चीज़ उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। वो भी सोचती थी मेरे ही कुछ सपनों की वजह से मेरे पति दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं। जाने दो, मेरे सपने गए भाड़ में। अब से मैं अपने पति को रात में काम करने से मना कर दिया करूँगी। लेकिन जब भी उसका पति आता था घर पे, वो मना नहीं कर पाती थी। वो कहती थी खाना खा के फिर से काम पे चले जाइएगा, क्योंकि उसकी पत्नी थोड़ी लालची थी। वो भी चाहती थी कि घर में एसी आए, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे और वो भी चाहती थी कि उसके बच्चे एसी का हवा लें। उसकी तरह उनके बच्चों का सपना अधूरा ना रहे। इसीलिए उसका पति दिन भर मेहनत किया करता था। लेकिन एक दिन उसका बेटा बोलता है, माँ आज से मैं भी कमाने जाऊँगा। पापा का इतना ज़्यादा काम करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात पे उसकी माँ की आँख पूरी नम हो जाती है और वो भी सोचती है ये तो मैं कितना गलत काम कर रही हूँ। आज मेरे बेटे पे ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, कल मेरी बेटी पे भी पड़ेगा। फिर वो भी जाके किसी और के घर पे ऐसे ही करेगी तो कोई खुश नहीं रहेगा। लेकिन उसका पति इतना पैसा कमा चुका रहता है कि वो एक एसी खरीद लें। और जब वो सरप्राइज़ में अपनी पत्नी के एनिवर्सरी पे एक एसी ला के आता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, पर थोड़ी खुश नहीं होती है। वो सोचती है मैं कैसे एसी ऑन कर लूँ, मैं कैसे एसी का हवा खा लूँ। मेरा पति दिन भर रात भर किसी के घर में पसीने में काम किए हैं और मैं एसी का हवा खाऊं। तो उसके बच्चे बोलते हैं तो क्या हुआ माँ, हम ये एसी बेच देंगे माँ, और पापा के लिए कुछ खरीदा जाएगा। लेकिन उसके पापा बोलते हैं तुम लोग की जिसमें खुशी है वह उसमें मेरी खुशी है। और वो एसी उसी घर में सब। फिर उसका पति रात में काम करना छोड़ देता है और रात में चारों बच्चे अच्छे से एसी के हवा में सोते थे। जब उसकी बेटी स्कूल से आती थी तो वो एसी खोल के एसी के पास बैठती थी और अपने सारे दोस्तों को भी घर में लेके आती थी, जो देख के उसके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। कहते थे मेरी मेहनत है कि मेरी आज बेटा बेटी और पत्नी इतनी खुश हैं, तो मेरे को ऐसा मेहनत करना मंजूर है। मैं दिन रात और मेहनत करूंगा। और उसका पति कहता है अब मैं रात में तो काम नहीं करूंगा, मेरे पास इतने पैसे तो हो गए हैं काम करते करते कि मैं अपने बच्चों का सपना पूरा कर सकूं। फिर वो रात में काम करना छोड़ देता है और फिर चारों बच्चे आराम से सो जाते हैं और फिर सपना देखते हैं अच्छी। तो दोस्तों, लालच बुरी भला है, अपने सपनों को लेके लालच करना बहुत अच्छी बात है। हम अपने सपनों को जितना इच्छुक रहेंगे, जितना लालच करेंगे, वो सपना हमें उतना ही जल्दी पूरा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों। आप ठान ले और डॉक्टर बनेंगे तो आप डॉक्टर बन के रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।